नमस्ते, स्वागत है आप सबका मॉम स्टूडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग एकदम ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे एंड अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं सिविल हॉस्पिटल वापस, क्योंकि हमको ये आरटीआई की तरफ से एक लेटर आया है, तो वो लेटर लेके हम लोग जा रहे हैं। ताकि मैंने जो पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैंने फाइल एक मेडिकल जो डिटेल्स है वो मुझे चाहिए, तो उसकी प्रोसेस मैंने चालू की है। तो 10-11 तारीख को मैंने अर्जी दी थी इसके लिए, तो ये मुझे आया है ये लेटर। तो वो लेटर लेके मैं अभी फ़िलहाल जा रही हूँ एंड साथ साथ में डेथ सर्टिफिकेट के बारे में भी मैं पूछते हुए आऊँगी कि क्या स्टेटस है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 मंथ से ऊपर हो चुका है। तो चलिए चलते हैं एंड थोड़ी ग्लिम्स मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पे क्या है, कैसा है। तो चलिए चलते हैं एंड देन आपको मिलती हूँ बाद में, थोड़ी देर के बाद, एंड आपको प्रोसेस दिखाती हूँ कि क्या हुआ एंड क्या नहीं हुआ वहाँ पे। ये देखिए डेथ सर्टिफिकेट के लिए लाइन। अभी आपने फ्लैशबैक में देखा कि हम लोग हॉस्पिटल में थे और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं आपको डिटेल्स में दिखाती हूँ। हॉस्पिटल बहुत ही बड़ा है, तो बहुत टाइम लग जाता है एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जाने के लिए, एंड ट्रैवलिंग में भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मैं अहमदाबाद के इस कोने में हूँ एंड हॉस्पिटल अहमदाबाद के दूसरे कोने में है। तो ट्रैवलिंग में भी बहुत टाइम लगता है, तो मैं पूरा दिन उसी में चला गया एंड वहाँ पे पब्लिक भी ज़्यादा ही रहती है, भीड़ भाड़ रहती है। तो चलिए अब बात करें आरटीआई की। तो ये जो लेटर मैंने आपको दिखाया था ये मुझे आया है, तो दिस इज़ नॉट द लेटर दिस सेड, ये दूसरा लेटर है। लाइक इसकी 2 कॉपीज होगी, एक कंसर्न अथॉरिटी को गई है एंड एक ये मुझे आई है। तो नाउ कंसर्न अथॉरिटी, मैं वहाँ पे गई लेटर लेके, तो उन लोगों ने मुझे किसी और से मिलने के लिए कहा जहाँ पे ये लेटर गया होगा। तो उन लोगों ने बोला है कि नाउ जो मेडिकल रिकॉर्ड की फाइल होगी, दे विल चेक द फाइल प्रॉपरली एंड सारे डॉक्यूमेंट्स हैं नहीं है, एंड देन दे विल फाइल द अगेन, वो लोग मुझे पोस्ट थ्रू ही एक लेटर भेजेंगे। डिलीवर टू 82103। सो पोस्ट थ्रू ही मुझे एक और लेटर आएगा थ्रू द कंसर्न अथॉरिटी कि आपकी फाइल रेडी है, आप आके लेके जाइए एंड सो अमाउंट आई हैव टू पे। तो अमाउंट इज दैट्स, वो मैंने बोला कि क्या अमाउंट होगा, व्हाट इज द अमाउंट। अगर अमाउंट वो बोले कि हमें ऐसा आइडिया नहीं होता है, अमाउंट इज ओनली रिलेटेड टू जो फोटोकॉपीज वगैरह होगी उसी का अमाउंट होगा, और इट विल बी अ वेरी लेस मिनिमम अमाउंट होगा। एंड एक और बात बताई कि जो डेट इसमें मेंशन है, लाइक विद इन 1 मंथ, स्पैम ऑफ 1 मंथ में आपको आंसर नहीं आया, तो जो अमाउंट लिखा होगा दैट विल बी पेड बाय हॉस्पिटल या कंसर्न अथॉरिटी, तो दे विल नॉट चार्ज अस एनीथिंग। सो नाउ लेट्स सी, दे आर गोइंग टू पोस्ट मी एंड पोस्ट से आने के बाद आई हैव टू टेक दैट लेटर एंड वहाँ पे मैं जाऊँगी एंड मुझे जो रिक्वायर्ड फाइल होगी वो मुझे मिल जाएगी, जो मुझे डिटेल्स चाहिए, लाइक व्हाट मेडिकेशन वाज गिवन टू हिम एंड एवरीथिंग। एंड उसके बाद मैं जाके डॉक्टर से मिल पाऊँगी, क्योंकि डॉक्टर्स के पास भी बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं। अगर मैं नाम दूंगी तो आई डोंट थिंक सो ही विल रिमेंबर, ही और शी विल रिमेंबर।
तो जब मेरे पास फाइल आ जाएगी उसके बाद मैं डॉक्टर को जाके मिलूंगी एंड डॉक्टर मुझे सारी प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे कि सो उसके बाद आगे की प्रोसेस होगी। तो ये रही बात आरटीआई की। तो आपको आरटीआई में अगर आपको फाइल करनी है तो आपको 1 मंथ आराम से लग जाएगा, मगर फाइल आपको मिल जाएगी अगर आपको डिटेल्स जाननी है लाइक व्हाट मेडिसिन एंड एवरीथिंग इज गिवन। सो दिस इज द प्रोसेस। उसके बाद हमको मिल गया है ये सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट हमको मिल गया है फाइनली आफ्टर 35 डेज के बाद डेथ सर्टिफिकेट मिला है। तो वो एक काम हमारा हो गया है ताकि मैं आगे की जो भी मेरा फाइनेंशियल वर्क है वो मैं चालू कर पाऊँ। तो ये स्लिप होती है, आप वहाँ पे जाके ये स्लिप दिखा दीजिए एंड आपको आपका सर्टिफिकेट जो डेथ सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाएगा। और भीड़ बहुत थी वहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट की, क्योंकि डेथ एंड बर्थ का एक ही विंडो है वहाँ पे, तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, मगर खैर काम हो गया, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। और उसके बाद कई लोग दे वांट टू नो द रीजन, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट में रीजन फॉर डेथ एज सच कुछ नहीं लिखा है। दे हैव ओनली रिटर्न अ नेम ऑफ द पर्सन, place of, I don't know who delivered this. they have only mentioned name of the person and address and the name of father and date of death, that's it. रीज़न फॉर डेथ नहीं लिखा है। और रीज़न फॉर डेथ के लिए आपको कहीं और जाना पड़ेगा। तो आपको जो ये डेथ सर्टिफिकेट है इसकी कॉपी लेके जानी पड़ेगी, आधार कार्ड की कॉपी लेके जानी पड़ेगी एंड वो सारी फोटो कॉपीज होगी, आधार कार्ड, डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी एंड आइडेंटिटी प्रूफ दूसरा एक, एंड बस वो सारी आप लेके जाइए एंड देन आपको ऐसी एक डेथ स्लिप मिलेगी जिसके नीचे ऐसा रीज़न लिखा होगा, रीज़न फॉर डेथ, क्योंकि कई लोग इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए दे वांट रीज़न फॉर डेथ, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वहाँ से आपको डेथ स्लिप मिल जाएगी जिसमें रीज़न लिखा होगा, वरना डेथ स्लिप तो आपको हॉस्पिटल वाले दे ही देते हैं मगर उसमें भी रीज़न नहीं लिखा होता है, क्योंकि डॉक्टर्स बाद में रीज़न लिखते हैं। तो इसमें रीज़न फॉर डेथ लिखा हुआ होता है। तो ये एक प्रोसेस रहता है, क्योंकि आई डोंट नो कब इंश्योरेंस या कुछ क्लेम करने के लिए दे नीड रीजन फॉर डेथ आल्सो। I don't know deliver this in these papers. तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस रहता है, डेथ सर्टिफिकेट प्लस डेथ स्लिप एंड उसके बाद हुआ आरटीआई। तो काम अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, मैं आगे बढ़ रही हूँ, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। वेदांश ने पियानो क्लासेस शुरू कर दिए हैं फिलहाल, राइट? यू एंजॉयिंग पियानो, राइट? So Vedansh, so many views. So Vedansh has started his piano classes. बहुत खुश है वो, very excited, right? Yeah, I already got my piano class. I already got my piano. So we all are moving toward, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं and and also we'll get some villas. तो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। ध्वनिल ने कुछ एक क्लास ज्वाइन किया है, वो गुजराती सीख रहा है फिलहाल, तो वो उसमें आगे बढ़ रहा है। मैं ये सब कामों में हूँ एंड देन आई हैव स्टार्टेड writing Gujarati, not doing class of Gujarati. He's writing एंड हम लोग, मैं स्लोली आई एम रीडिंग, एक बुक रीड कर रही हूँ मैं, तो उसमें बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, तो वो ही कर रही हूँ। मेडिटेशन में इन्वॉल्व हो रही हूँ ताकि स्लोली आगे हील हो जाऊँ एंड आई मूव फॉरवर्ड, आई बिकम स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड। सो स्टेप बाय स्टेप वी आर वर्किंग ऑन इट, सब लोग साथ मिलके स्टेप बाय स्टेप वी आर वर्किंग ऑन इट।
बहुत सारे लोग मुझे जब ये डेथ सर्टिफिकेट मिला एंड व्हेन आई रेड द रीज़न इज़ दैट ओनली व्हाट एवर आई हैव टोल्ड यू, तब मुझे लगा बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते होंगे कि काश, कि माइंड है ना फ्लैशबैक में चला जाता है जिस दिन से ये सब शुरू हुआ एंड मैं क्या कर सकती थी, हमने ये क्यों नहीं किया। तो वो सब कुछ माइंड में घूमता रहता है कि मैंने ये क्यों नहीं किया, काश मैं ये करती, काश मैं ये इंजेक्शन, पर्टिकुलर इंजेक्शन के बारे में ज़्यादा रिसर्च करती या हॉस्पिटल ही ना जाने देती। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे माइंड में कि जिस दिन फर्स्ट नेगेटिव आया आई शुड हैव स्टॉप्ड, आई मीन मैं बोलती कि आप जाके सिटी स्कैन करवा लो, तो वो दिन बच जाते, इन्फेक्शन फैलने से हो जाता, या डॉक्टर से जाके और हॉस्पिटल ढूंढने की कोशिश करती। मगर वो सारी चीज़ें बहुत माइंड में आती है कि काश मैं ये कर पाती, काश मैं वो कर पाती। मगर जिसको जाना था उनको जाना ही था। क्योंकि ये जो एक बुक पढ़ रही हो ना, उसमें बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है विच आई कैन रियली रिलेट टू। मगर दे हैव सेड उस वो बुक में लिखा हुआ है कि सबकी जो एक्सपायरी डेट होती है दैट इज़ फिक्स्ड, डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ एक्सपायरी इज़ फिक्स्ड। आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, यू कैन नॉट स्टॉप पर्सन फ्रॉम गोइंग, क्योंकि उनका जो कार्मिक सर्कल होता है दैट इज़ फिनिश्ड, सो ही हैड्स टू गो। तो वो आप दुखी मत हो उनके लिए, आप दुखी मत लो। आप दुखी होंगे तो वो जा नहीं पाएंगे आगे की अपनी जो लेवल है, आप आगे की जो अपने प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे आपको दुखी देख के। तो आप वो मत कीजिए, आप स्ट्रॉन्ग रहिए, आप स्ट्रॉन्ग बनिए, जो मैं बनने की कोशिश कर रही हूँ अभी स्ट्रॉन्ग, ताकि उनको कुछ तकलीफ़ ना हो। तो मैं स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रही हूँ, हो भी रही हूँ, गिर रही हूँ, संभल रही हूँ। तो बस वही अभी फ़िलहाल चल रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिकॉज आप लोग यहाँ आए, काश वहाँ ही रह जाते। दैट इज़ ऑल डेस्टिनी, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। दुख हम सबको है, वो फील सबको होता है, पल पल मिस होते हैं, एक एक काम में मिस होते हैं, एक एक जब भी कुछ करते हैं ना, तो चाहे खाना ही बनाओ, खाने में भी उनका कुछ फेवरेट बन गया तो मिस करते हैं कि उनको ये फेवरेट था, उनको ये पसंद था। या कुछ बात करनी हो या कुछ डिसीजन लेना हो, तो ये वो बैक ऑफ माइंड होता है कि ये होते तो आई कुड हैव डन दैट, वो ज़्यादा अच्छे से सजेस्ट कर पाते। मगर नाउ आई फील आई हैव मेड माई सेल्फ दैट स्ट्रॉन्ग, आई एम मेकिंग माई सेल्फ अंडरस्टैंड कि जहाँ भी है वो यहीं कहीं है। ही इज़ अराउंड मी, ही इज़ अराउंड एंड ही इज़ हेल्पिंग मी आउट। वो मदद कर रहे हैं मेरी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, बच्चों का ध्यान रखने के लिए, एंड ही इज़ गाइडिंग मी। क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट्स, डेथ सर्टिफिकेट की भाग दौड़, ये वो, वहाँ पे भी मैं यही सोच रही थी कि ये सब कभी तो मैंने किया ही नहीं है, नेवर आई हैव डन, एंड नेवर मैंने सोचा कि मैं ये सब करूँगी इनके लिए। तो वहाँ पे भी थोड़ी मैं वो सब बैक ऑफ माइंड मेरा चल रहा था, मगर आई हैड टू डू इट, आई हैड टू डू। वो भी मैंने बड़ी हिम्मत से किया। तो वही कि वो हिम्मत मेरे में कहाँ से आई, वो हिम्मत ऊपर से ब्लेसिंग्स आ रही है कि आप स्ट्रॉन्ग रहो, वहीं से आ रही है। एंड एक एक स्टेप आई एम मूविंग फॉरवर्ड प्रैक्टिकली। या रोना होता है तो रो लेती हूँ, हंसना होता है तो हंस लेती हूँ। टाइम लगेगा मगर आई विल बी फाइन सून। एंड आई एम, बच्चों का ध्यान रखना है, ये सब करना है और बहुत कुछ काम करना है अभी आगे ज़िंदगी में, क्योंकि ज़िंदगी बहुत लंबी है। एंड बस आप लोगों का साथ रहा तो अभी चैनल जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा।
और एक सपना एक स्टेप मैं आगे बढ़ पाऊँगी। एक सपना मनीष का जल्दी जल्दी पूरा हो जाएगा, क्योंकि ही वॉज वेटिंग फॉर चैनल टू गेट मोनेटाइज। बहुत कम आवर्स बचे थे, मैं बीच में कुछ भी नहीं कर पाई, हम तो उसके लिए वो पीछे चला गया टाइम हमारा। देन बस अभी धीरे धीरे सब लाइन पे लेवल पे सब कुछ आ रहा है। ऊपर वाले की कृपा रही, भगवान की कृपा रही, तो सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, हील हो जाएगा। ही विल बी मिस्ड ऑलवेज, सबके दिलों में वो राज करेंगे। सो आई होप आज का जो ये इन्फॉर्मेशन थी मेरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपको बहुत ही जल्द। टिल देन बाय बाय, सी यू एंड नमस्कार।